Hello and welcome everybody. So today is our second lecture for this EVS subject और आप देखिएगा इसमें अगर आपके पास बुक्स हैं या आप इसको मैंने आपको गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर किया है तो यहाँ पर आपके पास में तीन ही यूनिट्स हैं इसमें। तो तीनों यूनिट्स में से जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ब्रश आउट करी है। तो आज हम देखेंगे कि ईवीएस पढ़ाने के लिए क्या क्या पेडागोजीज क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ईवीएस की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में देखी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सबसे ज्यादा प्रावधान दिया गया है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है ईवीएस में आपको कराना चाहिए। मतलब क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा, एनवायरमेंट इज समथिंग वेयर the personal protection and sorry personal experience is given to the child। जब पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है तो वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लेता है और उस चीज के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होती है। सो एनसीएफ 2005 भी बच्चों के अंदर ये क्लियर करता है। मतलब अभी टेनी भी 2020 तो आया, बट एनसीएफ 2005 भी जब आया था वो भी ये बता रहा था कि क्यूरियोसिटी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच डेवलप्स इनटू द माइंड ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है तो उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरियोसिटी तो यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट सेंसिटिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्किल्स, ये सारी चीजें आती हैं। और एनवायरमेंट के फैक्टर में क्यूरियोसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब होगी तभी जाकर काम बनेंगे, राइट। तो क्यूरियोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्यूरियोसिटी शुड बी देयर इन अ प्रॉपर स्टफ। ठीक। तो हमारी जो डिफरेंट बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे क्यूरियोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है उसको प्ले करती है। इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जो है ये हमारी गोल्स को अचीव करने, हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अमृत एक ईवीएस टीचर है और इसने बच्चों को क्ले एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ चीजें सिखाना चाह रही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस क्ले से एनिमल्स बना रहे हैं, बर्ड्स बना रहे हैं, तो नेचुरल चीजों को वो चीज बना रहे हैं। तो जो उन्होंने देखा है वो उसको विजुअलाइज कर रहे हैं और फिर अलग अलग सीन्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। तो इससे बच्चों की इंटरेस्ट भी पता चल गया। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिविटी हो गई और इसके बेसिस पे आप एनवायरनमेंट को सेंसिटाइज कर रहे हो हमारे बच्चों के क्यूरियस माइंड में। ठीक। तो ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अलग अलग क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज है जो हम बच्चों को करा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो यहाँ पे आप बच्चों को रियल लाइफ चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके किसी चीज़ पर स्पीकिंग एक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें करके उनके अंदर इंटरेस्ट, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं और इनको नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और फोकस्ड लर्निंग पर आश्रित होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर अब हम देखते हैं हमारे जो जनरल रोल्स हैं, हमारे लिए जो जनरल रोल्स हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजें कैसे और किस तरीके से आएंगी। तो जैसे हमारा जो प्लानर है वो अलग अलग चीज पे सेट होगा। टीचर का जो रोल है, जैसे टीचर प्लान करेगी क्या एक्टिविटी करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगी, फिर उसके बाद इवेलुएट भी करेगी, चेक भी करेगी कि इस एक्टिविटी से कुछ फ्रूटफुल हुआ कि नहीं, मतलब बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। While implementing the activity, the teacher works as a facilitator। टीचर क्या करती है, एक फैसिलिटेटर, मतलब हेल्प, सपोर्ट करना। टीचर खुद वो एक्टिविटी नहीं करेगी, बच्चे को हेल्प करेगी। अगर बच्चे को समझ नहीं आया कैसे करना है तो टीचर वर्बली उसको गाइड कर सकती है या थोड़ा सा हाथ लगा के बता दिया, लेकिन टीचर खुद नहीं करेगी। तो ये काम क्या हो गया, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर ने डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है और नॉलेज को इम्पार्ट करना है और इसके साथ साथ में डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है। तो ये यहाँ पे दिस इज द रोल ऑफ द क्लास टीचर इन दिस एक्टिविटी बेस्ड मेथड।
दूसरा जो मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड। आपने देखा होगा ना ईवीएस में ना बहुत सारी मतलब एनवायरनमेंट वाली चीजों में ना बहुत से प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए कराते हैं। घर बना के लेके आइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स बना के लाओ, वाइल्ड एनिमल्स बना के लाइए, अलग अलग प्लांट्स बना के लाइए। तो इसमें काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं बिकॉज एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नेचुरली भी सेंसिटाइज कर सकते हैं और उनके नेचुरल एक्सपीरियंसेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड इज द सेकेंड मेथड विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड हियर। यहाँ इसके मेरिट्स अगर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड्स के क्या क्या फायदे हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टीम वर्क और कोऑपरेशन को जनरेट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीजों को अगर एनोनेट कर देती हूँ, टीम वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स, क्यों नहीं हो रहा है? I'll annotate from here. या ये कॉपरेशन और टीम वर्क को यू नो ये करता है, इम्बाइब करता है। मतलब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, टीम वर्क हम कर सकेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा जो है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा। ठीक है, ये इसका दूसरा मेरिट हो जाएगा। तीसरा मेरिट ये होगा कि एनवायरमेंट सेंसिटिविटी इनके अंदर आएगा, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड सेंसिटाइजेशन इनके अंदर आ जाएगा। फिर चौथा है कि भैया वो एंजॉय तो करेंगे बिकॉज उनको पूरी फ्रीडम मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ना टीचर का इंस्ट्रक्शन है ओपन योर नोटबुक राइट द पॉइंट्स एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर फ्रीली लर्निंग, दे आर एंजॉइंग द पार्ट, है ना। सो इट्स लाइक अ प्ले टाइप एन एक्टिविटी फॉर देम कि भैया हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हम एंजॉय करेंगे, हम इस चीज में इन्वॉल्व होंगे। ये चीज एंजॉयमेंट से अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है। और फिर इनकी लर्निंग भी एक्टिव लर्निंग कहलाएगी। ठीक है। फिर इसके साथ साथ में इनका जो है मोटिवेशन जो है, ये सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरेस्ट और मोटिवेट इंटरेस्ट इनके अंदर डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक। फिर इसके साथ साथ में ये अपने जो नॉलेज है इसको वो अलग लेवल पर फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मार्कआउट करे हैं, आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा ताकि आप इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स डाल सके। यह क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। अब इसके डीमेरिट काफी कम है, जैसे आप देखें तीन ही डीमेरिट है इसका। एक तो ये चीज है कि आप इसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू एम्प्लॉय इन ऑल द सब्जेक्ट एरियाज। अब हर चीज नहीं बता सकते ना भाई प्रोजेक्ट मेथड से, इसलिए ये करिकुलम के कई एरियाज को, हर एक चीज को नहीं करेगा, कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेगा, कुछ टॉपिक्स को नहीं कर पाएगा। फिर ये एवरेज टीचर जो है ये इसको प्लान नहीं कर सकती है ना। तो ये भैया ये कोई डीमेरिट नहीं है, वो तो बनाना था इसलिए बना दिया कि भाई टीचर, देखो मेरे हिसाब से तो कोई टीचर एवरेज नहीं होता है। इफ शी इज अ टीचर शी कैन डेवलप अ कैलिबर एंड दैट्स व्हाई शी इज अ टीचर। सो ये तो है, बट यहाँ क्या डीमेरिट बनाना था तो बना दिया। देर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब ये है कि अगर टीम वर्क, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है तो प्रोजेक्ट अच्छे से बनेगा नहीं। भैया उसको बोला था ये सामान लाने को, वो नहीं लेकर आया, एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं है, तो ये चीज नहीं हो पाएगी, है ना। तो इधर क्या डीमेरिट्स बनाई गई है, एक्चुअली इतने डीमेरिट्स है नहीं ना। तो अब देखिए अगर ये बेसिकली दो ईवीएस टीचिंग मेथड्स काफी अच्छे हैं, तो इसके लिए अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो लेसन प्लान आपका कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला आपका लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड चीज है। मान के चलो आप बच्चों को जू लेके जा रहे हो एनिमल्स दिखाने के लिए। अब भैया एनिमल तो अपने मूड में रहेगा, आपको टाइगर दिखाना है, अब टाइगर डेन से बाहर ही नहीं निकला तो क्या करोगे आप, है ना। तो आपकी जो लेसन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट टाइम कभी अगर कुछ चीज प्लान आउट हुए तो आप वो कर लें। अगर वो बच्चा नहीं दिख रहा है तो यू कैन जस्ट शो देम द वीडियो कि ऐसा दिखता है बच्चा, अपन यहाँ देखने आए थे बट वो नहीं आ रहा है, तो यू कैन मेक अ स्टोरी एंड देन इन्फॉर्म देम। तो ये लेसन प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। यू द लेसन प्लान शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि जो लेसन प्लान है ये आपका जो गोल है उसको वो अचीव कर रहा है ना। तो ये चीज आपका होना चाहिए, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक। फिर इसके बाद प्लीज वेट, मैं इसको चार्जिंग में नहीं लगाया आज, ये मेरा लैपटॉप बोल रहा है कि बस मुझे भूख लग रही है। गिव मी सम टाइम। या ओके, चलिए।
सो नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेबल, तो ये चीज इम्प्लीमेंटेबल हो जाएगी। ठीक है ना, इम्प्लीमेंट कर सकें आप, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकें, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, कुछ भी बता दिया और आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज होनी चाहिए इसके अंतर्गत। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आप उसको एक्सटेंड भी कर सकें, उसका सारांश भी लिख सकें और एकदम सिंपल वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप इसको ना बनाएं। ये यहाँ पे लेसन प्लान की आउटलाइन दी गई, ये पुराने टाइप का लेसन प्लान है टीचर्स, अभी ये लेसन प्लान हम फॉलो नहीं करते हैं। बट यस, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, एंड इसीलिए ये सारी चीजें आपको एक बताया गया है। जब हमने एनटीटी ईसीसी करी थी तब हम यही टाइप का लेसन प्लान करें, इवन मेरे बीएड में भी हमने यही जो ये बोलते हैं कैप्शंस हैं, इनको यूज किया था, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, जनरल ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टेटमेंट एम को हम सेट इंडक्शन बोलते थे। फिर उसके बाद में प्रेजेंटिंग द आइडियाज, फिर उसके बाद में कैसे एक्सप्लेनेशन रहेगा, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क क्या रहेगा, रिव्यू क्या रहेगा, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, होमवर्क असाइनमेंट, ये सारी चीजें ही आती है इसमें। ये एक जनरल आउटलाइन है जनरल लेसन प्लान का। तो ये सारी चीजें इसमें दिया गया है, ये आप लोग प्लीज रीड आउट कर लीजिएगा, बिकॉज ये आजकल इतना चलता नहीं है, क्योंकि अभी एनईपी में बहुत सारी चीजें चेंज आ गई है, तो बस उसको रीड आउट करके समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होती हैं और किन किन तरीके से ज़रूरी होता है, तो ये वाला पार्ट है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन, और आई होप कल हमारा ये ईवीएस सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाना है। लेकिन फिर भी आई गो थ्रू कि मेरे को इसमें और क्या क्या चीज़ें करनी है, आई जस्ट मेक द पीडीएफ एंड देन आई शेयर इट एंड देन आई ऐड ऑन इन दैट। अगर कुछ और चीज़ क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है तो वो भी मैं आप लोगों को इसमें ऐड करूंगी, जो इतना आपके गूगल क्लासरूम में दिया है ना उतना तो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है, कम्युनिटी रिसोर्सेज वो ये कहती हैं कि भाई अब बच्चों को अगर ईवीएस कराना है तो प्रैक्टिकल वर्क प्रॉपरली देना चाहिए और उनको डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस प्रॉपरली देना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आयन स्मिथ का, लोहार के बारे में एक एग्जाम्पल दिया है, पॉटर के बारे में एग्जाम्पल दिया है, तो इन सारा ये एक कम्युनिटी है, तो ये लोग ना जो काम कर रहे हैं, तो आप इनको अलग तरीके से चीज़ें बता सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, इनकी क्या ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप अलग अलग कम्युनिटी के बेसिस पे आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। यू कैन गिव अ पपेट्री शो, यू कैन गिव अ रोल प्ले, तो इस टाइप की बहुत सी एक्टिविटीज़ आप कराकर बच्चों को ईवीएस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। So today we have learned about the pedagogies which is involved in the teacher training, sorry, teaching pedagogy in the EVS, एनवायरमेंटल सेंसिटाइजेशन और एनवायरमेंट वाली चीज़ों में क्या टीचिंग पेडागोजीज आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी है। ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड, इफ़ यू हैव एनी डाउट